यस स्टार्ट। संसाधनों की कमी की वजह से अगर न्यायाधिकरणों का कामकाज बाधित होता है तो इसे केवल लापरवाही का मामला नहीं माना जाना चाहिए बल्कि यह सरकार की कमज़ोर इच्छा शक्ति का भी सबूत है। स्टॉप। न्याय प्रक्रिया की जटिलता को आसान बनाने और उस पर बोझ को कम करने के लिए अर्ध न्यायिक संस्थाओं के रूप में न्यायाधिकरणों का ढांचा खड़ा किया गया था। स्टॉप। कई स्तरों पर इसके सकारात्मक नतीजे भी देखे गए। स्टॉप। लेकिन आज हालत यह है कि इन न्यायाधिकरणों में बड़ी तादाद में खाली पड़े पदों पर नियुक्त नहीं किए जाने की वजह से इनके कामकाज में बाधा आ रही है। स्टॉप। ये न्यायाधिकरण पीठासीन अधिकारियों न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की गंभीर कमी से जूझ रहे हैं। स्टॉप। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अलग अलग न्यायाधिकरणों के जिम्मे जो काम होगा वह किस पैमाने पर बाधित हो रहा होगा। स्टॉप। जबकि इस तरह का तंत्र गठित किए जाने के बाद सरकार को अपनी ओर से सक्रिय और संवेदनशील होकर इसके बेहतर नतीजों का दायरा निर्मित करना चाहिए था ताकि जनता और संबंधित पक्षों का इस पर भरोसा कायम रह सके। स्टॉप। मगर इसके प्रति सरकारी उदासीनता ने एक गंभीर स्थिति पैदा कर दी है। स्टॉप पैरा। यह स्थिति न समूचे तंत्र के लिए अच्छी है न इससे सरकार की छवि बेहतर होती है। स्टॉप। लेकिन सरकार को यह ख्याल रखना चाहिए था कि इस संदर्भ में कम से कम वह अदालत के रुख पर गंभीरता दिखाती। स्टॉप। यह बेवजह नहीं है कि इस मसले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई। स्टॉप। अदालत ने अपना सख्त रवैया दिखाते हुए साफ लहजे में कहा कि केंद्र सरकार न्यायाधिकरणों में नियुक्ति नहीं करके इन अर्ध न्यायिक संस्थाओं को शक्तिहीन कर रही है। स्टॉप। अदालत ने कहा कि वह केंद्र सरकार के साथ किसी तरह का टकराव नहीं चाहती मगर चाहती है कि बड़ी संख्या में रिक्तियों की वजह से समस्याओं का सामना कर रहे न्यायाधिकरणों में केंद्र कुछ नियुक्तियां करे। दरअसल किसी भी सरकार के लिए शीर्ष अदालत की तरह की इस तरह की टिप्पणी असहज कर देने वाली होनी चाहिए मगर अफसोस की बात यह है कि लंबे समय से ऐसी स्थिति बने रहने के बावजूद इस ओर कोई ठोस कदम करना संबंधित महकमों को जरूरी नहीं लग रहा। सवाल है कि क्या सरकार संसाधनों की कमी और जरूरी नियुक्तियों के अभाव का न्यायाधिकरणों के कामकाज पर पड़ने वाले असर से अनजान है। पैरा। गौरतलब है कि अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में काम करने वाले न्यायाधिकरण सेवा मामले, टैक्स, पर्यावरण पर प्रशासनिक फैसलों या वाणिज्यिक कानून आदि से जुड़े मामलों का निपटारा करते हैं। स्टॉप। मौजूदा समय में 19 न्यायाधिकरण काम कर रहे हैं जिनका प्राथमिक मकसद विशेषज्ञों की भागीदारी और तत्परता से फैसले करके न्याय दिलाने की प्रक्रिया को आसान और सुव्यवस्थित करना है। स्टॉप। मगर हालत यह है कि पिछले करीब 4 साल से किसी भी न्यायाधिकरण में नई न्यायिक नियुक्ति नहीं हो पाई है। स्टॉप। राष्ट्रीय कंपनी लॉ न्यायाधिकरण ऋण वसूली न्यायाधिकरण दूर संचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण जैसे कई अपीलीय न्यायाधिकरणों में लगभग 250 पद खाली पड़े हुए हैं।
स्टॉप। शीर्ष अदालत की ओर से न्यायाधिकरणों के कामकाज के सुचारू संचालन के लिए बार बार दिशा निर्देश जारी किया जा चुका है, लेकिन सरकार को उन पर अमल करना जरूरी नहीं लगता। स्टॉप। अदालत जब भी इस मसले पर सरकार को सवाल करती है, यह जवाब देकर अपना दायित्व पूरा मान लिया जाता है कि नियुक्ति का काम प्रक्रिया में है। स्टॉप। पिछले महीने अदालत ने सरकार को न्यायाधिकरणों में नियुक्ति के लिए 10 दिन का समय दिया था। स्टॉप। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब भी अदालत में सरकार कोई उचित जवाब दे सकने की दिशा में नहीं है। समाप्त।